ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने वेयर की जानकारी ली, जिसमें हमने देखा किस प्रकार वेयर क्लॉज के साथ एंड और नोट इनके साथ हम कार्य कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपडेट कमांड के बारे में। जब भी आप अपना डेटा टेबल्स में स्टोर करते हैं तो उन रिकॉर्ड्स में कई बार हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। सपोज करें कोई वैल्यू गलत होने की वजह से आपको मॉडिफिकेशन करना है या कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, कुछ डेटा चेंज हुआ है उसे दोबारा डालना है, तो ऐसे केस में आपके पास कमांड रहती है अपडेट। अपडेट से आप पुराने टेबल में जाकर किसी स्पेसिफिक कॉलम या फील्ड को डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नीचे दिया गया एग्जांपल है, इसमें हमारे पास टेबल का नाम है सेल, तो हमने अपडेट सेल, इसका अर्थ है कि सेल टेबल को अपडेट करो, ये जानकारी दी है। सेट टोटल सेल यहाँ पे कॉलम का नाम है जिस कॉलम को मुझे अपडेट करना है और उसके सामने मैंने वैल्यू पास कर दी है। अब इसमें हो सकता है पहले वैल्यू ना हो या नल हो इसमें, या कोई ऐसी वैल्यू हो जिसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3000 पास कर दिया है। अब अगर मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड पर जाकर अपडेट करना चाहता हूँ तो मैंने वहाँ मेंशन कर दिया है वेयर बिल नंबर 3, अर्थात 3rd नंबर रिकॉर्ड पर जाकर ये अपडेशन किया जाए। तो क्वेरी कुछ इस तरह से रहेगी, सेल टेबल में जाएंगे, टोटल सेल को 3000 रुपये करेंगे जहाँ पे बिल नंबर 3 है। इसी तरह से नीचे एक एग्जाम्पल और लिया है हमने, अपडेट सेल सेट टोटल सेल 3000 कोमा स्टेट हरियाणा कोमा प्रोडक्ट नेम मिल्क वेयर बिल नंबर 3। नीचे मैंने रिकॉर्ड में काफ़ी सारी फील्ड्स को एक साथ अपडेट करने की कोशिश की है। इसका पूरा मतलब ये है कि आप सेल टेबल पर जाएं और टोटल सेल, स्टेट और प्रोडक्ट नेम तीनों को अपडेट करें और जहां पे बिल नंबर 3 है। आइए इसकी जानकारी हम प्रैक्टिकल रूप में लेते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली अपडेट टेबल को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ पहले से अपडेट कमांड अवेलेबल है। आप भी इसे MySQL की एक्सरसाइज फाइल से ओपन कर सकते हैं और यदि किसी कारण से आपके पास फाइल्स नहीं हैं तो आप www.issstworld.com या www.smartosystems.in की डाउनलोड सेक्शन पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ आइए देखते हैं किस प्रकार से अपडेट कमांड को हम यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास टेबल है सेल और उसके पश्चात कुछ रिकॉर्ड्स हमने एग्जांपल के लिए आपको दे दिए हैं और नीचे 2 कमांड्स दी हैं। सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन जब मैं वापस डेटाबेस में आता हूँ तो देखें मेरे पास पहले से सेल टेबल है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। रीज़न क्योंकि पूरा का पूरा डेटा मैंने दे दिया है आपको, आपका नया टेबल आसानी से बनाने के लिए। मैं SQL पे जाता हूँ, Ctrl+V करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसमें रिकॉर्ड्स भी है और टेबल स्ट्रक्चर भी है। टेबल में हमने एक बिल नंबर लिया है, डीलर नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टेट और टोटल सेल, और फिर उसकी वैल्यूज़ को सेव किया है। मैं गो कर देता हूँ यहाँ से, डेटा आपका सेव हो जाएगा। और अगर मैं कॉलेज को क्लिक करूँ यहाँ पे, क्योंकि डेटाबेस कॉलेज है, तो सेल टेबल बन चुका है। मैं इसे नई टैब में ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे रिकॉर्ड भी सेव हो चुके हैं। तो यहाँ पे बिल नंबर है, डीलर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, स्टेट है और टोटल सेल है। अब मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना चाहता हूँ तो अपडेट कमांड का मुझे प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए मैं SQL को ओपन कर लेता हूँ और मेरे पास ये फाइल पहले से ओपन पड़ी है, इसको यूज़ कर लेता हूँ। 2 कमांड हमने यूज़ किए हैं नीचे, अपडेट सेल और अपडेट सेल के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर से क्वेरी बॉक्स में। आइए अब शुरू करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। एक हमारे पास बिल नंबर 3 है और एक बिल नंबर 4 है जहाँ पे ये रिकॉर्ड अपडेट करेगा। तो सबसे पहले सिंटेक्स ये कहता है कि उस टेबल का नाम दे आप जिस टेबल को अपडेट करना है। तो सेल टेबल है जिसे मुझे अपडेट करना है। उसके पश्चात उस कॉलम का नाम, जैसे कि टोटल सेल, तो टोटल सेल को मुझे अपडेट करना है और इसके साथ ही मुझे यहाँ पे बिल नंबर 3 वाले स्थान पर अपडेट करना है। तो बिल नंबर 3 S&R जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मुझे अपडेट करना है। तो ये मेरे पास पहली क्वेरी है। दूसरी क्वेरी में मैं एक साथ अलग अलग फील्ड्स को अपडेट करने वाला हूँ, जैसे टोटल सेल, स्टेट और प्रोडक्ट नेम भी साथ में इसमें ऐड है। तो इन दोनों क्वेरीज को मैं यहाँ से गो कर देता हूँ और इस टेबल को मैं अलग जो टैब है उसमें ओपन कर लेता हूं, क्योंकि एक पहले से ओपन है मेरे पास। अब यदि आप देखें तो रिकॉर्ड नंबर 3 पे S&R वाले रिकॉर्ड पे अमाउंट जो है 3000 रुपये हो गया है। यदि आप पहले से खुला हुआ टेबल देखें तो 2300 रुपये था, लेकिन अब यहाँ पे 3000 रुपये हो गया है। इसी तरह से जो आपके पास
अगला रिकॉर्ड अपडेट हुआ है 4 नंबर वाला रिकॉर्ड है, जिसमें 3 चीज़ें अपडेट की हैं हमने। प्रोडक्ट का नाम मिल्क रख दिया है, स्टेट यूपी है और टोटल सेल 4000 रुपये है। अगर आप 4 नंबर रिकॉर्ड पहले वाला देखें तो उसमें ऑयल हरियाणा और 3400 है। तो इस तरह से आप आसानी से अपडेट कमांड के साथ अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और मुझे बतानी है। अब मैं सीक्वल में फिर से वापस जाता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, कमांड मेरे पास पहले से है। मान लीजिए मैं वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करता, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर आप इस केस में इस कमांड को चला देते हैं तो सभी रिकॉर्ड्स अपडेट कर दिए जाएंगे। मैं गो कर देता हूँ और यहाँ से कॉलेज पे जाता हूँ ताकि मेरे पास मेरे टेबल्स आ जाएं। सेल को एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए सभी रिकॉर्ड्स में टोटल सेल को 3000 रुपये कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अपडेट कमांड को जब भी आप प्रयोग करें, आप हमेशा उसके साथ वेयर क्लॉज का प्रयोग करें और पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो उस केस में आपके पास पूरे के पूरे फील्ड के सभी रिकॉर्ड्स को एक ही वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो इस सेशन में हमने अपडेट टेबल की जानकारी ली। अगले सेशन में हम डिलीट की जानकारी लेंगे। मान लीजिए अगर आपको अपने टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।